हो गया। हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्त, जो हमेशा आपको एग्जाम में आते रहता है। और अब ध्यान से देखना दोस्त, हम लोग आज टाइम एंड वर्क का डिस्कस करेंगे। टाइम एंड वर्क में हम लोग का क्वेश्चन जो रहेगा, अगर हम 5 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो पांचों अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो देखिए हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्त। तो यहाँ पर क्या है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। देखिए दोस्त, यहाँ आपका एफिशिएंसी पर आधारित प्रश्न है। क्या पर है दोस्त? एफिशिएंसी पर आधारित। तो एफिशिएंसी पर आधारित यानी कार्य क्षमता पर। तो यहाँ पर देखो, जब भी दोस्त मिले आपको कि ये शब्द जब भी मिले दोस्त, कार्य कुशल या कुशल या कामगार या दोस्त क्षमता या कार्य क्षमता, ऐसा जब भी शब्द मिले दोस्त तो समझो क्वेश्चन आपका एफिशिएंसी का है। क्या है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का है, यानी कि सभी का एक ही मीनिंग होता है दोस्त। कार्य कुशल, कुशल, कामगार, क्षमता और कार्य क्षमता का इंग्लिश वर्ड होता है एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी पर रहेगा। तो याद रखना, यहाँ पर एफिशिएंसी पर रहेगा क्वेश्चन, रेशियो बनेगा। तो याद रखना, जैसे मान लो कि ए अनुपात बी, ये आपको यहाँ पर एफिशिएंसी दिया हुआ रहेगा दोस्त। एफिशिएंसी एक्स अनुपात वाई। ध्यान से देखना दोस्त, तो आंसर अगर हम पूछें ए का, क्या पूछें हमें? ए का, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे रहेगा कि यहाँ पर ए का दिन क्या, ए का पूछेगा। यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर क्या रहेगा? ए और बी का दिन, बी का दिन, यानी जिसका दिन दिया रहेगा उसी के एफिशिएंसी से गुना। तो किसका एफिशिएंसी? एक्स प्लस बाई। और जिसके बारे में पूछे दोस्त उसी के एफिशिएंसी से भाग कर देना। तो एक्स के बारे, ए के बारे में पूछ रहा है तो एक से भाग देना। देखो ये डाटा दिया हुआ रहेगा, ए प्लस बी माने दिन, ए का दिन, बी का दिन, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। ए और बी दोनों का दिन, जेकर दिन उसी का एफिशिएंसी से गुना, जिसका दिन उसी का एफिशिएंसी से गुना। और जेरा बारे में आंसर पूछता है दोस्त, उससे हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। देखो इसी पर हम लोग का क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ समझिए। यहाँ पर क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए है जो किसी काम को कितना दिन में समाप्त करता है? 12 दिन में। लेकिन यहाँ कंडीशन डाला है दोस्त। क्या कंडीशन डाला है? कि ए की तुलना बी से 60% अधिक कार्यकुशल है। तो यहां पर देखो दोस्त, ए अनुपात बी। तो यहां पर हम लोग एफिशिएंसी निकालो दोस्त। एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे तो देखिए यहां पर ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। यानी ए अगर 100% है दोस्त, तो ये कितना है? ये हमारा कितना है? यानी हमारा 160%। अब यही इसको रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना? 5:8 होगा। क्या होगा? 5:8 होगा। तो यहां पर तो हमारा एफिशिएंसी आ गया दोस्त। अब देखो पूछ रहा हमारा, क्या कह रहा कि बी अकेला, बी, तो बी के बारे में पूछा दोस्त। तो बी ही के एफिशिएंसी से पहले भाग दो। तो कितना एफिशिएंसी है? 8 है। पूछा किसके बारे में हमारा? यहाँ सॉरी, यहाँ दिया हुआ किसका? ए का दिन। किसका दिया हुआ? ए का दिन। तो ए हमारा 12 है, तो उसी के एफिशिएंसी से गुना। ए का कितना है एफिशिएंसी दोस्त? 5 है। यहाँ 12 पचे 60। अब इसी को चाहे तो यहाँ काटेंगे तो कितना? 4 बार में, ये कितना? 6 बार में। तो ये 2 बार में और ये कितना? 3 बार में। तो कितना आ जाएगा? 15/2, यानी 7.1/2 दिन होगा, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा है? बी ऑप्शन है दोस्त। क्या है दोस्त? हमारा बी ऑप्शन है। तो आगे हम लोग चलते हैं दोस्त, इसमें किसी तरह का तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कहा? ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी के तुलना में, सॉरी, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। तो यहां पर ए देखो, यहां पर अगर अच्छा से लैंग्वेज करें, ए की तुलना में बी 60% क्या है दोस्त?
कार्य कुशल है। तो अगर ए 100 है तो एरा 100 से अधिक कितना है, 60 है, 160। ये काटेंगे परसेंट से परसेंट, शून्य से शून्य, तो 10:16, तो 5:8। अब यहाँ पर देखो बी के बारे में पूछा, तो बी के बारे में पूछा है दोस्त, बी के एफिशिएंसी से भाग, तो एफिशिएंसी बी का क्या है, 8 है, तो 8 से भाग। और किसका दिन दिया हुआ, ए का, तो ए का दिन था 12 और उसी के एफिशिएंसी से गुना था, 12×5 = 60, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 7.5 दिन आएगा। तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त। आगे चलते हैं। ये बताइए, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर उसे कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इसको तो एक ट्रिक है दोस्त, याद रखना, a + b बराबर, आप याद रखो कि xy बटे x + y। ये याद रखना। यहाँ पर जो आपका होगा, x आपको यहाँ पर दिया हुआ है 15 दिन, y आपको कितना दिया हुआ है, y आपको यहाँ पर दिया हुआ है कितना, या तो ये याद नहीं रख सकते हैं तो ऐसे याद रखिए कि दोनों मिलकर, क्या कह रहा है दोस्त, दोनों मिलकर, तो याद रखना a गुने b बटे a + b। तो यहाँ पर बताओ दोस्त, a के मान कितना है, 15, और b का मान कितना हमारा दोस्त, सॉरी, a के मान कितना है, 10 है, b का मान 15, अब बटे कितना, दोनों के हम लोग जोड़ेंगे तो 10 और 15 कितना, 25। ये कितना बार में, 5 बार में, ये कितना बार में, 3 बार में, ये कितना, 2 बार में, तक कितना दिन होगा, 6 दिन होगा। क्या होगा, 6 दिन होगा। नहीं तो आप सेकंड प्रोसेस से आप बनाएंगे, सेकंड मेथड से, तो देखो यहाँ पर सेकंड मेथड क्या है, देखिए सेकंड मेथड क्या है, ए कितना दिन काम किया, ए हमको बताओ 10 दिन, तो यहाँ 10 दिन। बी कितना दिन काम किया, बी यहाँ पर बताओ, बी हमारा 15 दिन। इसी का हम लोग का एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना, मतलब टोटल हमारा वर्क निकलेगा। तो टोटल वर्क हम निकालेंगे दोस्त, कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ हमारा आ जाएगा 30। देखो हमको 30 भाग करना है। 10 दिन में के भाग काम करता है, 30 भाग। 10 दिन में ए है, ए 10 दिन में के भाग, 30 भाग काम करता है। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो 3 भाग। बी है जो 15 दिन में 30 भाग काम करता है, तो एक दिन में वो कितना भाग काम करेगा, 2 भाग। अब दोनों मिलकर कह रहा है दोस्त, दोनों मिलकर कह रहा है, तो यहाँ पर ये 3 2 5, यानी कि 5 से हम लोग भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 दिन। ये आंसर आपका क्या होगा, 6 दिन, ऑप्शन बी जाएगा, ऑप्शन आपका बी जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट ट्रिक याद रखना, ए गुने बी और a + b, ये याद होना चाहिए। देखिए दोस्त, ये बताइए, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करें तथा बी अकेले इस कार्य को 20 दिनों में समाप्त करे, तो अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो दोस्त, यहां पर अब यहाँ क्या पूछ रहा है कि ए अकेला, तो यहाँ पर देखो दोस्त, ये भी आप ट्रिक याद रख सकते हैं ए के। तो यहाँ पर याद रखना कि xy बटे y - x रखो। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम लोग का x, यहाँ पर ये आपको x है, क्या है, x है, और ये आपको क्या है यहाँ पर दोस्त, ये आपको y है। अगर हम लोग यहाँ पर हम a निकाल रहे हैं, तो हम बताइए, अगर a + b में से अगर b घटाएंगे तो यहाँ पर बताइए ये आपको निकलेगा कि नहीं, ए निकलेगा। देखो ये बी से बी कैंसिल था, यानी a + b हमारा यहाँ पर क्या मान, x। तो यहाँ x में से हम लोग का तो x और b यहाँ पर क्या, यानी कि y, इस तरह से होगा, यानी कि घटेगा। तो बट यहाँ पर ये समझिए कि हम लोग का a कैसे निकलेगा, यानी कि a + b, और क्या दोस्त, a + b में से b घटेगा तो हमको क्या निकलेगा, a निकलेगा। यानी कि यहीं से सिद्ध होता है दोस्त कि इसका फार्मूला आता है, यही सिद्ध करेंगे तो xy बटे y - x आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्त कि x के मान जो हमारा क्या है, 15, और गुने यहाँ पर कितना है, 20 है। अब बटे बताओ, 20 में से हमारा 15 जाएगा, बताओ घटेगा तब 5, तब 5 कितना बार में, 4 बार में, तब 15 × 4 = 60। यानी आंसर जो होगा हमारा दोस्त वो 60 होगा, जो ऑप्शन हमारा ए है। ऑप्शन क्या है दोस्त,
ए है, तो इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका एकदम बहुत ट्रिकली था, लेकिन अगर बनाना चाहते हैं आप इसको एक आपका जिस तरह से बेसिक से बनाते हैं, तो देखो ए प्लस बी कितना दिन में काम करता है? 15 दिन में। और बी कितना दिन में काम करता है? 20 दिन में। अब इसी का हम लोग एलसीएम निकालेंगे दोस्त, तो कितना? 60 आएगा। 15 चौ 60, 15 चौ 60 बीतिया 60। अब बताओ दोस्त, अगर हम ए निकालना है तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी में से बी घटेगा तो हमारा ए निकल जाएगा। 4 में से हम घटाएंगे एक, 4 में से 3 जाएगा तो कितना दोस्त? 1। तो यहाँ पर ए का मान होगा दोस्त कुल भाग 60, यानी एफिशिएंसी 1, तो कितना हमारा आ जाएगा? 60 दिन आएगा। क्या आएगा? 60 दिन आंसर हमारा आएगा। क्या आएगा दोस्त? 60 दिन। याद रखना, यानी कि ए का दिन पूछ रहा है दोस्त, ए का दिन, तो याद रखना कुल भाग, ठीक है ना? कुल भाग बटे एफिशिएंसी, याद रखना। ए जिसका दिन पूछ रहा है, यानी कि ए का एफिशिएंसी होना चाहिए, यानी ए का दिन पूछ रहा था कुल भाग बटे ए का एफिशिएंसी। अगर बी पूछे तो बी, तो कुल भाग बटे बी का एफिशिएंसी। यही फार्मूला यहाँ पर लगा ए, तो यानी हमारा ए, तो ए का एफिशिएंसी कितना? ए। कुल भाग कितना है? 60 है, तो 60 बटा 1, तो कितना आएगा? 60 दिन। ये बताइए दोस्त। फिर यहां पर आपका एफिशिएंसी पर आधारित प्रश्न है। क्या पर है? एफिशिएंसी पर आधारित प्रश्न है। देखिए यहां पर तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर इस किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें, तो तपस अकेले उसे कितने समय में पूरा करेगा? तो देखो दोस्त, यहाँ T4 तपस और M4 मिहिर से दुगनी, तो ये करता है तो कितना करता है? दुगनी। ये हमारा क्या है दोस्त? एफिशिएंसी है। क्या है? एफिशिएंसी है। अब यहाँ पर देखो कह रहा दोनों मिलकर, क्या दोस्त? दोनों मिलकर कितना कार्य करता है? 12 दिन। तो बताओ, पूछा हमको किसके बारे में? तपस के बारे में। तो तपस के बारे में पूछा दोस्त, लेकिन यहाँ दोनों के दिल है, तो दोनों कितना? 12। तो दोनों की एफिशिएंसी 2 1 3, 2 1 3 दोस्त। किसके बारे में पूछ रहा है? तपस के बारे में। तपस का एफिशिएंसी 2 भाग देंगे तो 6 बार में, तो कितना होगा? 18 दिन। कितना आंसर होगा दोस्त? 18 दिन। ऑप्शन हमारा बी जाएगा। क्या जाएगा? बी जाएगा। ये देखिए, और देखिए यहाँ पर समझिए क्या है क्वेश्चन में दोस्त। कह रहा है यहाँ पर ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा? तो देखो दोस्त, ए कितना दिन में काम कर रहा है? ए यहां पर बताइए, ए 18 दिन। बी देखो दोस्त, बी कितना दिन? 15 दिन। ये दोनों के हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्त? 90। 18 पचे 90, 15 छक्का 90। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी अकेला कितना दिन काम किया? 60 दिन काम किया, 10 दिन काम किया। तो बताओ बी का यहाँ पर क्या? 6। तो बताओ दोस्त, यहाँ पर अभी हम सिखाएं कि अगर हम दिन निकालना है दोस्त, तो दिन बराबर याद रखना कुल भाग। क्या दोस्त? कुल भाग बटे एफिशिएंसी। अगर हमको निकालना है कुल भाग, क्या निकालना है? कुल भाग। तो कुल भाग बराबर क्या याद रखना है? दिन गुने एफिशिएंसी। यही ना दोस्त। तो यहाँ देखो दोस्त, ये कितना दिन काम किया? 10 दिन। इसका एफिशिएंसी कितना है? 6 है। तो कुल भाग कितना? कुल भाग ऐसे हमारा 90 है, तो 90 में से यहाँ पर देखो 10 छक्का 60, यानी यहाँ पर देखो दोस्त 10 अगुने 6, तो कितना हो गया? 60। यानी कि 90 भाग में से 60 भाग काम हो गया, तो शेष हमको कितना भाग बचा दोस्त? शेष हमारा भाग
शेष जो भाग बचा 90 में से 60 जाएगा तो कितना होगा 30। अब ये जो काम करेगा वो कौन करेगा ए। तो ए बताओ, ए का दिन पूछ रहा, तो दिन बराबर कुल भाग बटे एफिशिएंसी। कुल भाग हमारा कितना है 30, एफिशिएंसी कितना है 5, भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्त, यानी कि 6 दिन। आंसर हमारा क्या होगा, एक को जो कार्य करने में जो समय लगेगी वो कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा दोस्त। कितना दिन लगेगा, 6 दिन। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर समझिए, ए एक कार्य को 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य को 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, सी इस कार्य को 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, समझना बहुत अच्छी तरह से दोस्त। यहाँ पर कह रहा है कि जो काम मान लो ए, अगर मान लो हम लोग जो पहले पढ़ते थे ए किसी कार्य को, तो पहले ए किसी कार्य को तो यानी एक भाग मान लो पहले हम लोग करते हैं 1 भाग 5 दिन में, ऐसा लिखते थे। तो एक भाग कहने का मतलब वो माने पूरा काम किया, क्या किया, पूरा काम, ठीक है ना। या किसी कार्य, क्या दोस्त, किसी कार्य या उसी कार्य, ठीक है ना, उसी कार्य। तो इस तरह के हम लोग, तो ये जो कार्य हुआ ये पूरा काम यानी फिनिश कर देता था 5 दिन में। लेकिन भाग के जगह पर अब यहाँ पर फ्रैक्शन ऐसे दे देगा 2/3 भाग, या आपको ऐसे दे देगा कि मान लो कि 5/8 भाग, 9/12 भाग, इस तरह से। तो ये भाग है तो मान लो कि पूरा काम नहीं हुआ। कहने का मतलब यहाँ पर 1/2 भाग है, तो 2 भाग में से 1 भाग काम हुआ, अभी 1 भाग बच रहा है। तो 1 भाग बच रहा है तो कौन करेगा, तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर 1/2 भाग 5 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में काम होगा, तो 5 दूनी 10 दिन में। तो यहाँ पर यही बात को हम समझाना यहाँ चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है ए 1/2 भाग कितना दिन में काम करता है, 5 दिन में। तब बताओ तिरछा जाएगा तो ए जो है 1 भाग, अब 1 भाग माने पूरा काम कितना दिन में, 10 दिन में पूरा कर देगा। अब यहाँ पर उसी तरह बताइए दोस्त, उसी तरह यहाँ पर बताइए कि बी है, क्या है दोस्त, बी वो कितना है 3/5 भाग, कितना दिन में काम कर रहा है, 9 दिन में। तो बताओ 9 दिन में काम कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ कटेगा 3 तिया 9, तो बताओ तिरछा जाएगा 5, तब बी बराबर कितना दिन में काम करेगा, 15 दिन में काम करेगा। उसी तरह देखो दोस्त, उसी तरह अगर हम यहाँ बोले कि सी, तो सी यहाँ पर दिया हुआ है 2/3 भाग के दिन में, 8 दिन में। अब ये कटेगा तो कितना बार में, 4, तो यानी कि सी कितना हो जाएगा 12 दिन में, यानी सी कितना दिन में समाप्त करेगा, 12 दिन में। अब यही होगा तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर यहाँ पर कह रहा है दोस्त, तीनों मिलकर, तो यहाँ पर देखिए ए कितना दिन में, 10 दिन में, बी कितना दिन में दोस्त, बी कितना दिन में कह रहा है, बी 15 दिन में, सी कितना दिन में, सी यहाँ पर देखो 12 दिन में। अब इसी का हम लोग एलसीएम लेंगे दोस्त, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 आएगा, 15 10 छक्का 60, ये कितना 15 4 60, ये बोलो 12 25 60। यानी कहने का मतलब दोस्त कि 10 दिन में के भाग काम करता है, पहले याद रखना कि 10 15 12 इसका एलसीएम लो। एलसीएम हमारा क्या आया 60, यानी कुल भाग हमको कितना काम करना है 60 भाग। तो ये 10 दिन में कोई काम समाप्त करता है और काम करना कितना है 60 भाग। अगर 10 दिन में 60 भाग काम करता है तो 1 दिन में कितना भाग काम करेगा 6 भाग। 15 दिन में कितना भाग काम करता है 60 भाग, तो 1 दिन में के भाग काम करेगा 4 भाग। 12 दिन में कितना भाग काम करता है 60 भाग, तो 1 दिन में कितना भाग काम करेगा 5। अब कह रहा तीनों मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, तो बताओ कुल भाग कितना 60। तो दिन बराबर हम बोले हैं कुल भाग बटे कुल भाग बटे आंसर का एफिशिएंसी। तो आंसर का एफिशिएंसी ए बी सी का एफिशिएंसी क्या है दोस्त, 6 4 10 5 15, कितना 15। तो कितना दिन में काम होगा, यानी 4 दिन में खत्म हो जाएगा। कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 4 दिन में। ऑप्शन हमारा कौन जाएगा, यानी कि हमारा बी जाएगा। तो हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किए हैं दोस्त। तो आज भर इतना ही। ओके, थैंक यू।